हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की अगला क्लास हम शुरू करेंगे। तो चले फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कार्य क्षेत्र पंजाब के आजोधन में था। किसके क्षेत्र में था? आजोधन में था। उन्होंने चिल्ला ए अंकुश की साधना की थी। किसकी की थी फ्रेंड्स? तो चिल्ला ए अंकुश की साधना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे निजामुद्दीन औलिया। कौन फ्रेंड्स? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या थे? ये बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका कार्य क्षेत्र ग्यासपुर दिल्ली था। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। इनको महबूबे इलाही, ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। अमीर हसन रिजवी की रचना फवायदुल फवाद में औलिया की शिक्षाएं संकलित है। उन्होंने भारतीय योग प्राणायाम को अपनाया था, इसलिए उन्हें योग सिद्धि भी कहा गया। ठीक है फ्रेंड। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी इनका प्रमुख शिष्य था। कौन शिष्य था फ्रेंड्स? इनका प्रमुख शिष्य देहलवी था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे बहरुद्दीन गरीब। कौन कौन फ्रेंड्स? बहरुद्दीन गरीब। ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इनकी गतिविधियों का केंद्र दौलताबाद था। कौन था? गतिविधियों का केंद्र दौलताबाद था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे गेसुदराज। कौन? गेसुदराज। इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्ग को अपना केंद्र बनाया। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे शेख सलीम चिश्ती। कौन? शेख सलीम चिश्ती। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे सुहरावर्दी सिलसिला। कौन फ्रेंड्स? सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में क्षेत्र में था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी इसके मुख्य प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में इस सिलसिले के दो प्रवर्तक का श्रेय संत हैं। कौन? शेख बहाउद्दीन और जकारिया को। कौन फ्रेंड्स? शेख बहाउद्दीन और जकारिया। ठीक है फ्रेंड्स। सुहरावर्दी सिलसिले के संतानों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया था तथा वे संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मांगते थे। क्या नहीं करते थे फ्रेंड्स? आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे कदरिया सिलसिला। कौन सी? कदरिया सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। ठीक है फ्रेंड्स। उनकी मजार बगदाद में थी। कहाँ थी? बगदाद में थी। इस सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे। ये अपने सिर पे हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। कैसे फ्रेंड्स? हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। ठीक है। अब देखेंगे इस सिलसिले के महान एक प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उसे करा दी। किसे फ्रेंड्स? अब उससे प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उसे करा दी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे आगे शेख मूसा अकबर। कौन? शेख मूसा अकबर के समकालीन में दरासिको संत मुल्तान शाह बदखशी के शिष्य थे। दरासिको संत मुल्तान शाह बदखशी के शिष्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है नक्शबंदी सिलसिला। कौन सी? नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है फ्रेंड्स। ख्वाजा अब्दुल्ला नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे।
लेकिन शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुरान हदीस शरीयत के पालन पर जोर देते थे और संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस्लाम विरोधी मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे से शेख अहमद सरहिंदी को मस्जिद सुधारक कहा जाता था। वे अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने अकबर को दीन ए इलाही का विरोध किया, जहांगीर ने इसे बंदी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब के समय इस सिलसिले का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। वह शेख मासूम का शिष्य था। किसका शिष्य था? शेख मासूम का शिष्य था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कुछ अन्य तथ्य। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में लोकप्रिय रहा। ठीक है फ्रेंड्स, शेख नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शेख नसरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, सूफी मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहते थे। सूफी संत में मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब सतारी सिलसिला का संस्थापक अबुल सतारा था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। ठीक है फ्रेंड्स, वहदत उल मसूद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी था। सूफियों के संप्रदाय बासरा तथा बेसरा शरीयत के आदेशों का उल्लंघन करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, या करते थे। प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान खलीफा कहलाता था। प्रत्येक सूफी संतों का प्रधान खलीफा कहलाता था। औरंगजेब ने अपने सरमद नामक सूफी संत को मृत्युदंड दिया था। औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्युदंड दिया था। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन। कौन सा? भक्ति आंदोलन। हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। ठीक है फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा विरोध किया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं बताया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे भक्ति आंदोलन के विकास 7वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैवनारों और वैष्णव अलवारों ने मुक्ति के लिए ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन का प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। यह हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक। अब देखेंगे प्रतिपादक, दर्शन, संप्रदाय, उपासना और मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, शंकराचार्य अद्वैतवाद थे। यह स्मृति अस्मृति थी। उपासना निर्गुण था और मार्ग ज्ञान मार्ग का था। रामानुजाचार्य विशिष्ट रहस्यवाद थे। निम्बकाचार्य द्वैतवाद थे। द्वैतवाद थे। माधवाचार्य द्वैतवाद थे और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह देखेंगे फ्रेंड्स, संप्रदाय में यह श्री संप्रदाय का थे, सनक संप्रदाय, ब्राह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ये सगुण थे
एम भी सगुण, ए भी सगुण, ए भी सगुण। ठीक है फ्रेंड्स, ये भक्ति मार्ग और ये सब भक्ति मार्ग के ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से शिव शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। देखेंगे शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे कालदी मलबार केरल यानी कालदी नामक स्थान पर 1788 ईस्वी में हुआ था। उन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अद्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ और द्वारिका में शारदा पीठ और पुणे में गोवर्धन पीठ तथा मैसूर में श्रृंगेरी पीठ के स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे रामानुजाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12वीं शताब्दी के आरंभ में इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुती नामक स्थान पर हुआ। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्हें बौद्धरायण के भाष्य तथा वेदांत सूत्र भाष्य लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादक का शूद्र को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश यमुनी मुनि से प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे फ्रेंड्स निम्बार्क 12वीं शताब्दी में ये राधा कृष्ण के उपासक थे। उन्हें शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे माधवाचार्य 13वीं सदी। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और वे आत्म और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे और जब वे काशी यात्रा पर थे तब वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। वे श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। ठीक है, उन्होंने सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को और अधिक लोकप्रिय बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुर की जागीरें प्रदान की। औरंगजेब के समय श्रीनाथ की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वार के नाम से विख्यात हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे रामानंद 14वीं सदी। ये रामानुज के शिष्य थे। इनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें सीताराम की भक्ति पर बल दिया था। उन्हें सभी जातियों और स्त्री पुरुषों को समान स्थान दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, वे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया था? रामानंद। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? ठीक है फ्रेंड्स, उनके 12 शिष्यों में घनाजाट था। ठीक है फ्रेंड्स, घनाजाट था, सेनदास नाई था, रविदास चमार था और कबीर जुलाहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें कबीर, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को निकट लाने का प्रयास किया। वे कबीर भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उनके दोहे का संकलन बीजक में संग्रहित है, जिसका संकलन भोगदास ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कबीर धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन अमरमूल में है। उनकी मृत्यु मगहर
संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे गुरु नानक 1669 से 1538 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी नामक वर्तमान में ननकाना नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। वे मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, धार्मिक अंडवरों के कट्टर विरोधी थे। वे लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने निरंकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाए जो कि सिख कहलाने लगे। उनका निधन करतारपुर में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ। इनका वास्तविक नाम विश्वम्भर था। ठीक है, पर बचपन में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने विद्यासागर उपाधि दी गई। उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा वैष्णव धर्म लोकप्रिय हुआ। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनका शिष्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। चैतन्य महाप्रभु देहावसान पुरी में हुआ। चैत महाप्रभु का देहावसान पुरी में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे दादू दयाल। कौन? दादू दयाल। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। इनका जन्म अहमदाबाद के एक जुल्हा परिवार में हुआ। वे कबीर अनुयायी थे। उन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। सुंदर दास, रज्जब और सूरदास उनके शिष्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। इनका मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुआ था। कौन सी? राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे सिख धर्म के गुरु। पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरा गुरु अंगद, ये गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे। अब तीसरा अमरदास, अनुशासन पर बल दिया। रामदास अमृतसर नगर को बसाया। और अर्जुन गुरु ग्रंथ साहिब आदि का संकलन किया। ठीक है फ्रेंड्स। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना। गुरु हरे राय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। ठीक है फ्रेंड्स। और गुरु हरकिशन गुरुपद के लिए संघर्ष किया। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब ने फांसी चढ़ा दी। गुरु गोविंद खालसा पंथ का संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स, इन सिख गुरु के 10 को याद करने के लिए आसानी से हम फिर से देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि पहला में कौन था? गुरु नानक। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद गुरु राम। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास। अमरदास के बाद रामदास। रामदास के बाद अर्जुन। अर्जुन के बाद हरिगोविंद। हरिगोविंद का हरे राय। हरे राय के बाद हरिकृष्ण। हरिकृष्ण के बाद तेग बहादुर। तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद। तो फ्रेंड, इसको 2 बार 3 बार आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो अच्छी ढंग से याद हो जाएगा। क्रम में ये परीक्षा में पूछता है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा से क्रम बाई याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे रविदास 15वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स। ये रामानंद के शिष्य थे। ये निगुण ब्राह्मण की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचार ब्रज भाषा में रखे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे शंकरदेव। शंकरदेव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। इनको नारंग देव भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने एकाशरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी। ये मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी और उन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। उन्होंने कृष्ण की उपासना और प्रेमी और पति के रूप में की। ठीक है फ्रेंड्स। उसने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। अब देखेंगे फ्रेंड्स सूरदास 16वीं 17वीं शताब्दी। इनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये अकबर और
जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रज भाषा में सुरसारावली, सुरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। अन्य रचनाएं इनकी थी रामचरितमानस अवधी भाषा में थी। इनका रचनाएं है गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका आदि। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोबा या विठुल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। विठोबा पंथ में 3 अनुयायी नागेश्वर, नामदेव और तुकाराम थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे ज्ञानेश्वर को देखेंगे फ्रेंड्स। तो ज्ञानेश्वर, इन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका नामक नाटक लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे तुकाराम। ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं कृष्ण को समर्पित और अभंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे रामदास। ये शिवाजी के गुरु थे। उन्हें दास बोध नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे एकनाथ। इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा। ठीक है फ्रेंड्स। तो शिवाजी गुरु रामदास थे। ठीक है फ्रेंड्स। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब है मुगल साम्राज्य, मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स। इसका मुगल कालीन इतिहास के स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत इसमें देखेंगे सब लेखक और पुस्तक। ठीक है फ्रेंड्स। तो बाबर किसने कौन सी पुस्तक लिखा? तुजी के बाबरी। ये किस भाषा में? तुर्की भाषा में था। ये बाबर की आत्मकथा था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे गुलबदन बेगम, ये हुमायूं नामा फारसी भाषा में थी। अबू फजल आईने अकबरी अकबरनामा। ठीक है फ्रेंड्स। और अब्बास खां शेरवानी तारीख ए शेर शाही। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे नजामुद्दीन अहमद ए तबकात ए अकबरी। ठीक है फ्रेंड्स। और जहांगीर की आत्मकथा था तुजी के जहांगीरी। मुतमिद खां ए नामा ए जहांगीरी। ख्वाजा कामगार मसीर ए जहांगीरी। अबुल हमीद पदशाहनामा। इनायत खां शाहजहांनामा। बदायूनी मुतखब उत तवारिक। मिर्जा मोहम्मद आलमगीरनामा। मोहम्मद काजिम था। मुस्तैद खां मासिर ए आलमगीरी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे खाफी खां मुंतखाब उल लुबाब। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे विदेशी विवरण। ग्रैंड डफ मराठों का इतिहास। कर्नटड राजपूतों का इतिहास। विलियम हंकिस 1608 से 1300 ईस्वी के बीच में जहांगीर के दरबार में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा। 1619 में फ्रांसिस्को डच डॉक्टर जहांगीर के दरबार में रहा। बर्नियर फ्रेंच डॉक्टर ट्रेवेनियर फ्रेंच जहांगीर और मनुची शाहजहां के दरबार में आए। ठीक है फ्रेंड्स। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में। अकबर का सिकंदराबाद। जहांगीर का लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा आगरा में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको ढंग से बार बार देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स मुगल वंश। बाबर 1526 से 30 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन था फ्रेंड्स? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483। ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ हुआ था? फरगना में। 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। वो पितृवंश के ओर से तैमूर का वंशज था। वो पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज था एवं मातृवंश की ओर से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है फ्रेंड्स।
तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक फ्रेंड्स।